हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी मेरे सामने देख रहे हैं ये है हैचबैक कैटेगरी में i20। ये आप देख सकते हैं इसको। तो आज इसका कंप्लीट वॉक अराउंड करते हैं। वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस गाड़ी को कंप्लीट एक्सप्लोर करने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल द डिटेल्स एंड ऑफर्स एंड ओन योर ड्रीम कार। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको। 1.2 लीटर का इसमें इंजन आता है, नेचुरल 4 सिलेंडर। और इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो आपको 4 मिलते हैं, यानी कि जो बेस वेरिएंट है उसका नाम मैग्ना है। देन आफ्टर एट स्पोर्ट, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। उसके बाद एस्टा, लास्ट वन एस्टा ऑप्शन है जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है, बीच में आपको हुंडई का लोगो मिलता है और ठीक उसके नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है। नीचे पूरा का पूरा आपको ब्लैक पियानो फिनिश में रेडिएटर ग्रिल मिलती है। साइड में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप है। नीचे आपको DRLs मिलते हैं और नीचे ही आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलता है। साइड में एयर वेंट मिलता है हाईवे पे स्पीड को मेंटेन करने के लिए और टायर को हीटिंग प्रेशर से बचाने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में टर्न इंडिकेटर इस वाली वेरिएंट में ORVM पे मिलते हैं। आप विंडो फ्रेम देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कवर करता हुआ और पूरा क्वार्टर ग्लास को कवर करता हुआ, तो एक अपीलिंग लुक आ रहा है। डोर हैंडल्स इसके बॉडी कलर में आते हैं। टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको A पिलर बॉडी कलर में, B पिलर ब्लैक टेप आउट, C पिलर आपका बॉडी पिलर के साथ नहीं, बॉडी कलर के साथ नहीं आता है। फ्यूल टैंक असेंबली, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा i20 में अपीलिंग पार्ट लगता है, फ्यूल टैंक असेंबली जो कि 37 लीटर्स की है। इसकी जो असेंबली इस तरह डिज़ाइन की गई है, ये पीछे की जो रियर लाइट है उसमें जाके मर्ज हो जाती है, तो आपको ईजिली आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे या रीड आउट नहीं कर पाओगे कि फ्यूल टैंक असेंबली। आपको ये ऐसा लगेगा ये कोई डिज़ाइन है। तो ये मुझे i20 की बहुत खास बात लगती है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें रियर में आपको ड्रम मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है और इसमें आपको 195/55 R16 के टायर आते हैं और यहाँ पे आपको स्टाइलिश व्हील कवर के साथ मिलते हैं जो कि ब्लैक कलर में है, ग्रे कलर में है, सॉरी। तो नीचे भी आप देख सकते हैं i20 की बैजिंग आपको यहाँ पे भी दी गई है। टेल लाइट में भी आपको i20 की बैजिंग मिलती है। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है ये। रियर डिफॉगर है। हुंडई का लोगो, क्रोम की स्ट्रिप जो कि कनेक्टिंग पार्ट का काम करती है यहाँ पे, और लाइट आपको जेट शेप में इसकी मिलती है। राइट हैंड साइड पे स्पोर्ट्स की बैजिंग दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे i20 की बैजिंग दी गई है। ये देख सकते हैं जब ये लाइट ब्लिंक करती है, तो मैं आपको लाइट ऑन करके और दिखा देता हूँ कि जब ये लाइट ऑन होती है तो किस तरह का लुक आता है। ये देखिए लाइट जब ऑन होती है कुछ इस तरह से लुक आता है, जेट शेप में। लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नंबर प्लेट होल्डर के पास आपको रियर कैमरा मिलता है। नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है और रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 311 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे एज़ पर योर नीड आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ड्रॉप आउट कर सकते हैं। पीछे आपको एक्स्ट्रा लगेज क्लिनिक ले जाने के लिए हुक दिए गए हैं बोथ साइड, और नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि एक साइज़ छोटा है। राइट हैंड साइड की प्रोफाइल सेम जो लेफ्ट हैंड साइड से है। ये आप देख सकते हैं पूरा विंडो फ्रेम और आपका i20 की बैजिंग आपको टेल लैम्प पे आपको मिलती है। ORVM आपके टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे। अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर कंट्रोल्स। आप देख सकते हैं बोथ ORVM को क्लोज और ओपन करने का यहाँ पे स्विच दिया गया है। वन टच डाउन जरूर है पावर विंडो, पर वन टच अप नहीं है, ये आपको प्रेस करके रखनी पड़ेगी। लॉक और अनलॉक का स्विच, रेस्ट ऑफ द स्विच इज पावर विंडो को लॉक करने का स्विच। डोर ओपनर ग्रे मेटल फिनिश में, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, पूरा हार्ड प्लास्टिक। नीचे आपको बॉटल होल्डर और साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सीट है इसकी फैब्रिक में, यहाँ पे आपको जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, हाइट एडजस्टेबल और यहाँ पे आपको रिक्लाइन पोजीशन सेट करने के सारे के सारे मैनुअल में हैं। और ये कुछ इस तरह से पूरा कंप्लीट सेटअप है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर, तो उससे पहले थोड़ा सा AC ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से आपको सबसे जो ट्रेंडिंग फीचर मुझे लगता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का इसमें फंक्शन आता है बेस वेरिएंट से ही।
आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर जो 3 दिख रहे हैं ना, ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो आपको यहाँ पे MID में शो करता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो रेड कलर का जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है, ये फ्रंट पैसेंजर्स के लिए है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं पूरा स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड में पूरा RPM मीटर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन, राइट हैंड साइड पे आपका इंजन कूल टेम्परेचर का आपको इंडिकेशन दिया गया है। बीच में आपको MID, एवरेज वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल, राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल दिए गए। स्टीयरिंग पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑडियो रेटेड कंट्रोल दिए गए, राइट हैंड साइड आपको MID और क्रूज के कंट्रोल दिए गए। टिल्ट स्टीयरिंग और टेलीस्कोपिक मैंने आपको बता ही दिया। राइट हैंड साइड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो मैं मिस कर रहा हूँ, ना तो किसी भी तरह का कोई ट्रैक्शन दिया हुआ है, ना ही किसी भी तरह का कोई आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच दिया गया, सिर्फ हेडलाइट लेवर दिया गया। ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। टच स्क्रीन की अगर बात करूँ, 8 इंच का इसका म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिलते हैं। ट्विटर्स की जो असेंबली है वो बोथ ORVM के बिहाइंड दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और जो AC वेंट है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में पूरे ग्रे में, और जो डैशबोर्ड भी है इसका पूरा ग्रे कलर का है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग पार्ट है, ये कोई वेंट नहीं है। वेंट बस आपका ये पार्ट है, उसके बाद ये, फिर ये, और फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका ये इधर है। बीच में आपको हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिलता है। स्पोर्ट्स वेरिएंट है, मैं थोड़ा सा मिस यहाँ पे ये भी कर रहा हूँ कि ये सारे कंट्रोल्स अगर आपके ऑटोमेटिक में होते तो जिस वेरिएंट का नाम स्पोर्ट्स रखा गया, वो थोड़ी सी उसमें वैल्यू उसकी इनहेंस हो जाती। तो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपके मैनुअली है। AC के स्विच है, फ़ैन की स्पीड, और आपको AC कूल और हॉट का वो, और सारी की सारी डायरेक्शन, आपको विंड किस डायरेक्शन में चाहिए। नीचे आपका USB पोर्ट है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। यहाँ पे एक एम्प्टी सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता है। 2 कप होल्डर दिए गए हैं। आर्मरेस्ट जो है स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन स्टोरेज अच्छी खासी है। ग्लव बॉक्स आपका कूल आता है, लेकिन विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन, ये आप देख सकते हैं। सनवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो पैसेंजर साइड सनवाइजर में यार मिरर आता है। यहाँ पे लाइट और कवर का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि लग्जरी में उसमें थोड़ा एक लेवल अप हो जाता है। राइट हैंड साइड वाले डोर वाइजर में, सनवाइजर में सॉरी, आपको टिकट होल्डर मिलता है। किसी भी तरह का कोई ग्लास, कोई मिरर और कोई लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सनग्लास होल्डर है, 2 आपको हेलोजन लाइट है, बीच में माइक की असेंबली, और IRVM आपका पूरा का पूरा मैनुअली है। तो ये इसका फ्रंट सेक्शन है पूरा की पूरा, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ। उसके बाद बात करेंगे i20 की थोड़ी सी जर्नी के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन, डायमेंशंस और सेफ्टी के बारे में। तो आइए चलते हैं पीछे की तरफ। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। रियर सीट पे आपको ये दोनों की दोनों आपके एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं, और वही सेम एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको i20 में पीछे आपको 3 मिलते हैं। पहले आपको 2 मिलते थे, लेकिन अब 2023 से 3 मिलना शुरू हो गए। पीछे आपको AC वेंट मिलता है, थोड़ी सी स्पेस मिलती है। नीचे आपको नॉर्मली एक USB पोर्ट मिलता है विद इल्यूमिनेशन। ये आपका मैगजीन होल्डर है। यहाँ पे आपको किसी तरह के कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलता, और ना ही पीछे किसी भी तरह का कोई आर्मरेस्ट मिलता है। पीछे आपको मैनुअली आपको रीडिंग लैंप मिलता है हेलोजन में। ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल नहीं है, बट कोट हुक के साथ आता है। ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल नहीं है, लेकिन विदाउट एनी कोट हुक। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, डायमेंशंस के बारे में और सेफ्टी के बारे में। थोड़ी सी i20 की बातचीत कर लेते हैं। जब से i20 शुरू हुई थी, तब से लेके आज तक i20 मार्केट में कितना स्टेबल है। अब मैं इसके डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, तो डायमेंशंस इसकी ओवरऑल जो लेंथ है 3.9 मीटर के अराउंड है, और जो इसकी विड्थ है 1.7, हाइट 1.5, फ्यूल टैंक 37 लीटर्स। ग्राउंड क्लियरेंस आपका आई थिंक 170 mm के अप्रॉक्स है, और जो व्हील बेस है 2580 mm है। ये सारा का सारा क्रॉस डाटा आप क्रॉस चेक कर भी सकते हैं। सिंगल डिजिट में फिगर अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 82 bhp की, और जो RPM है 6000 RPM पे, और जो टॉर्क है 1.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 4200 RPM पे। तो ये भी आप डाटा क्रॉस चेक कर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी में कि आपको क्या क्या मिलता है। तो स्टैंडर्ड आपको ABS है, 2 एयर बैग है, सेंटर लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, TPMS आपको डिस्प्ले पे मिलता ही है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम मिलता है, और आपका EBD मिलता है, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, इस तरह के कई सारे फीचर्स से गाड़ी अपने आप को कवर कर दी है।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं i20 के बारे में। आई थिंक i20 की जो स्टार्टिंग हुई थी 2009 से हुई थी, 2009 या 10 से हुई थी। हैचबैक कैटेगरी में बहुत सेम इंजन के साथ हुई थी हैचबैक कैटेगरी में i10 के बाद। तो i20 1.2 लीटर इंजन में ही आती थी। तो वो गाड़ी भी बड़ा अपने आप में एक यूनिक लुक था उस टाइम पीरियड के हिसाब से, और उसका भी डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपीलिंग था और काफ़ी ज़्यादा बल्कि डैशबोर्ड लगता था। आजकल के जो डैशबोर्ड आ रहे हैं थोड़े से स्लिम और ट्रिम आ रहे हैं, लेकिन वो डैशबोर्ड अगर आप कभी भी i20 को, पुरानी वाली i20 को देखने का मौका मिले जो स्टार्टिंग में आती थी, तो आप उसके डैशबोर्ड को देखिए कितना ज़्यादा हैवी लुक आता था उसमें। तो गाड़ी ने काफ़ी अच्छा मार्केट को ओन किया 3-4 साल, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर उसके बाद आई थिंक, मुझे थोड़ा सा ईयर याद नहीं है, आई थिंक 214 या 15 की बात है। तो वहाँ से आपको एलीट i20 जब लॉन्च हुई तो i20 को एक बूम मिल गया हैचबैक कैटेगरी में, और इतना ज़बरदस्त बूम मिला ना, उस गाड़ी ने इतनी धूम मचाई ना कि वो गाड़ी ऐसी गाड़ी थी, उसका स्पोर्ट्स वेरिएंट, एस्टा वेरिएंट और एस्टा ओ वेरिएंट इतने ज़बरदस्त सेल आउट होते थे ना। और सबसे बड़ी बात i20 की उस टाइम पे जो इसका इंटीरियर आता था, उस जैसा इंटीरियर मैं समझता हूँ कि आज भी i20 ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ना, इसका भी नहीं है, अगर मैं आपको जेन्युइन बोलूँ। लेकिन उसका इंटीरियर बड़ा कमाल का था, बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके जो डायमंड कट अलॉयज़ है, ऑब्वियस, हालांकि जो डायमंड कट अलॉयज़ आज i20 में आते हैं उनका एक अपना ही लुक है, वो भी आप ऐसे नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दो, पर उसके जो एक्चुअल में डायमंड कट अलॉयज़ थे ना, जो लुक था वो आज भी मेरे माइंड में सेट है। बड़ा ज़बरदस्त लुक था, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हैचबैक कैटेगरी में शायद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो ब्राइटनेस का क्या कहते हैं, जो इल्यूमिनेशन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि एनालॉग में आता था, बीच में MID आती थी, उसकी आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या ब्राइटनेस कम करनी है, तो शायद मेरे ख्याल से उस हैचबैक कैटेगरी में सबसे पहले उसमें ही इंट्रोड्यूस हुआ था। वो एक कमाल का फीचर्स था उसमें, जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है। और टॉप ऑफ द वेरिएंट में अगर आप जाते थे तो आपको कंपनी का ही टच म्यूजिक सिस्टम मिलता था, 4 स्पीकर मिलते थे चारों के चारों डोर में। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी में आपको टॉप वेरिएंट में भी अगर आप जाएंगे ना तो 2 ट्यूटर मिलेंगे, लेकिन उस वाली गाड़ी में आपको 4 ट्यूटर मिलते थे। ट्यूटर की जो असेंबली थी ना, फिट करने वाली, बड़ी यूनिक थी। उसके जो डोर ओपनर्स थे ना, उसके अंदर थी चारों डोर ओपनर के अंदर। आप कभी मौका मिले तो आप देखिएगा। तो वो एक अपीलिंग लुक हुआ करता था i20 का, जो कि मुझे आज भी ध्यान है। बड़ा ही ज़बरदस्त इंटीरियर से भी, और उसके एलॉयज़ बाहर से इतने ज़्यादा डायमंड कट अपीलिंग लुक देते थे, और 4 स्पीकर्स, 4 ट्यूटर, और म्यूज़िक का मज़ा ही अलग, ज़बरदस्त। तो वो वहाँ पे 1.2 में भी आती थी और 1.5 डीजल में भी आती थी। हालांकि i20 2022 तक डीजल में आती थी, पर अब इस समय डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1.5 वाला इंजन जो है वो डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद एलीट i20 में उसके बाद एलीट i20 के साथ एक वेरिएंट उनका और भी आया, जिसका नाम था i20 i एक्टिव। तो उसका भी ज़बरदस्त लुक वगैरह था, और डायमंड कट एलॉयज़ वगैरह उसके भी बड़े धांसू थे। ऐसे नहीं थे कि आप देखने का आपका मन नहीं करे। मैं कहता भी हूँ अक्सर अपनी वीडियोस में कि एक सिंगल लुक काफ़ी होता है किसी भी गाड़ी का, चाहे आप कितनी भी महंगी गाड़ी लें, कितनी भी सस्ती गाड़ी लें, एक सिंगल लुक काफ़ी होता है। अगर वो लुक आपके माइंड में सेट हो गया, किसी भी गाड़ी का एक लुक आपके माइंड में सेट हो गया, तो बजट तो हमारी ऑब्वियस सी बात है, बजट तो हमारी बात की बात है ना, लेकिन लुक अगर सेट हो गया तो मन तो करता है यार ये गाड़ी है ज़बरदस्त। वो बात अलग है कि हमारे पास बजट नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, हर कोई नॉर्मल जो पर्सन है वो सोचता ही होगा, पर एक बार लुक अगर सेट हो जाए ना तो बस वही गाड़ी होती है। तो i20 i एक्टिव का भी लुक कुछ इस तरह ही था। उसमें तो i20 i एक्टिव में उस टाइम पे रूफ रेल्स वगैरह, सनरूफ वगैरह सब उन्होंने कर दिया था। और i20 i एक्टिव में आपको बता दूँ शायद वेरिएंट थे ही नहीं, ना के बराबर थे। या तो बेस वेरिएंट आता था या बेस से ऊपर, 2 या 3 वेरिएंट में i20 i एक्टिव ख़त्म। उसका भी अपना ज़बरदस्त लुक रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। वो डीजल इंजन में ही आती थी जहाँ तक मुझे ध्यान है। उसके बाद थोड़े कॉस्मेटिक चेंज हुए, एलीट i20 में ही थोड़ा LED का सेटअप वगैरह आया, लेकिन वो वाला इतना ज़्यादा चला नहीं जितना i20 एलीट चला। एलीट i20 वाला जो लुक था वो ज़्यादा चला था। फिर उसके बाद यही वाला लुक जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो ये अभी भी स्टेबल है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि स्टेबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर आप वेरिएंट के हिसाब से अगर फीचर्स को कम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये
मार्केट से आउट हो जाएगा। हालांकि मैंने सुन रखा है अभी ऑफिशियल साइट पे, अगर मैं हुंडई की मैं देखूं, एक न्यू i20 की भी टेस्टिंग चल रही है। अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि वो गाड़ी कब लॉन्च होगी। जैसे स्पोर्ट्स वेरिएंट है, मैं इसमें आपको देख रहा हूँ डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है क्या, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है। स्पोर्ट्स वेरिएंट के हिसाब से इसमें बॉस का म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, 4 स्पीकर 2 ट्विटर तो है ही आपके, लेकिन बॉस का म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, कुछ LED सेटअप होना चाहिए, जबकि इसमें पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग मुझे यहाँ लगी। लेकिन जो लोग फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो मैं आपको कहूँगा, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, ना तो आप मैग्ना वेरिएंट लें i20 का, ना ही आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लें। अगर आप चाहते हैं कि i20 के थोड़े और ज़्यादा फीचर हमें मिलें, तो आप एस्टा और एस्टा ओ पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं। एक तो कमाल का फीचर हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, डायमंड कट एलॉयज़ मिल जाते हैं, तो वो अपने आप में एक यूनिक लुक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप वहाँ प्रायोरिटी रखें, यहाँ प्रायोरिटी ना करके आप वहाँ प्रायोरिटी दें। अगर जो लोग फीचर को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो वो मैग्ना पे भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पे भी जा सकते हैं, पर जो लोग फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एस्टा पे जाएँ और एस्टा ओ पे जाएँ। तो वहाँ पे गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, आपके जो वैल्यू फॉर मनी एक पैकेज कंप्लीट बनेगा। क्योंकि स्पोर्ट वेरिएंट में आप पीछे मैंने आपको दिखाया अभी, इसमें ना तो कोई वाइपर है, तो वाइपर होना चाहिए, जो कि मैं कुछ अपने हिसाब से चीज़ें मिस कर रहा हूँ इस गाड़ी में, तो वो वाली चीज़ें हैं। और जो उसका सबसे ज़्यादा टफेस्ट कंपटीटर रहा है मार्केट में, नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन की बात करूँ तो मारुति की बलेनो है। तो बलेनो इसी की वजह से स्टेबल नहीं है आज की डेट में भी, क्योंकि ये गाड़ी का शुरू से ही अपना एक यूनिक लुक चला आ रहा है और आज भी इस यूनिक लुक को मेंटेन कर रही है। बस थोड़ा सा जो चीज़ें मैं स्पोर्ट्स में चाह रहा था, वो चीज़ें इसमें मुझे नहीं मिली। तो थोड़ा सा जो लोग फीचर स्टिक लोग हैं, तो वो जो फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं, वो आप एस्टा पे जाएं या फिर एस्टा ओ पे जाएं, तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके, बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। वीडियोस को जैसा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब सेक्शन में अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपके पास जो भी गाड़ी है, पुरानी है या नई है, अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उस पर रिव्यू करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे, उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, हम सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में यही कहूँगा गाइस, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस का वेट करिए, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बाइक्स और कार को लेके। बस यही कहूँगा कि जस्ट वेट एंड वॉच। लास्ट में मेरा हमेशा एक डायलॉग रहता है कि खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।